hello students, welcome back. So now we are going to start with the numericals on what we studied about Faraday law. तो हमने जो फॉर्मूला बनाया फैराडे लॉ का, सबसे पहले तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिख देते हैं. फ्लक्स का फॉर्मूला NBA cos थीटा, बराबर है. ये फ्लक्स का फॉर्मूला है. Where n stand for number of turns, अगर नहीं दिया है तो n की वैल्यू आप 1 ले सकते हो. B is magnetic field, A is area, and cos theta is angle between B and A. Whenever there is change in flux, EMF is induced in the coil. फॉर्मूला है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी. अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर टाइम बड़ा रहेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी. डिपेंड्स, मतलब इतना कोई बड़ा बात नहीं है. मैग्नीट्यूड में लिखना है सिर्फ, तो माइनस साइन को अगर आपको नहीं लेना है सॉल्व करते, इफ यू डोंट वांट टू टेक, तो यू कैन राइट दिस एज only in terms of magnitude. Okay, so it is n change in flux with respect to time. So any formula you can use, one and the same thing. ये सारी चीजें एक ही है. ये E is equal to minus n d5 by dt, मतलब the change in flux is induced as an EMF. ये टाइम बड़ा रहेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं. ओके, एंड n d5 by dt मतलब सम सॉल्व करते हो. मैं नहीं चाहता कि माइनस लू, डायरेक्शन बताता या फिर ये माइनस साइन ये बताता कि वो इंड्यूस्ड EMF अपोजिंग EMF है. ठीक है, वो सब नहीं करना है तो सम सॉल्व करते हो माइनस नहीं लिखा तो चलेगा. मॉड साइन इसलिए डाला है क्योंकि चेंज जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं कि फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स. जब हम चेंज फाइंड करेंगे तो आंसर प्लस में भी आ सकता है, आंसर माइनस में भी आ सकता है, पर मॉड डालने से आंसर हमेशा प्लस में आएगा. सो ये दो तीन चीजें हमने आपको बताई. ओके, सम सॉल्व करते विल गेट एन कंप्लीट आइडिया. तो दिस इज व्हाट वी स्टडीड, राइट. तो चलो आपके सामने स्क्रीन पे मस्त वाला समय है, अच्छा समय. देखो बहुत इजी समय कि एक लूप है और उस लूप का एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर. ऑलरेडी एसआई यूनिट में दिया है मीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है. और उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जिसकी वैल्यू 3 टेस्ला है, और इवेंचुअली उस मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, कम होके 1 टेस्ला तक आ गई. मतलब पहले 3 टेस्ला थी, फिर 1 टेस्ला में आ गई. कितने टाइम में? 0.5 सेकेंड में. तो टाइम थोड़ा बड़ा है तो मैंने डेल्टा टी लिखा. हमें क्या फाइंड करने का है? कितना EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, ये हमें फाइंड करना है. सो सिंपल से समय, जैसे आप क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ोगे आपको समझ में आएगा ये तो EMF में से आया है. इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है 3 टेस्ला से 1 टेस्ला 0.5 सेकंड में. कितना EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा, ये क्वेश्चन है. ओके, सो नाउ सॉल्यूशन. लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. पहला मुझे बताओ, पहला फ्लक्स कितना है. ओके, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे. देयर इज नो नंबर ऑफ टर्न्स, तो n लिखने का जरूरत नहीं. B1A. ओके, थीटा है ना 0 है. उसने क्या बोला है कि एरिया जो है वो नॉर्मली रखा है मैग्नेटिक फील्ड को. मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मल है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना हो जाता है? 0. What is the value of cos 0? 1. तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम जब एरिया नॉर्मल रखेंगे. तो cos 0 1, तो फ्लक्स का फॉर्मूला BA, और बाद में फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा B2A. ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल. ओके, आपको चाहिए तो आप सेपरेटली फाइंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर डायरेक्ट फाइंड करो. फॉर्मूला क्या लगाओगे? E इज इक्वल टू n तो नहीं दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ d5 by dt. इसमें आपको आंसर मैग्नीट्यूड में मिलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में. सो इट इज phi2 minus phi1 अपॉन डेल्टा t. बराबर है, चेंज इन फ्लक्स क्या? phi2 minus phi1. सो मॉड ऑफ b2a minus b1a अपॉन डेल्टा t. a बाहर निकालो, कॉमन है. ओके, डेल्टा टी भी बाहर निकाल दो. चलो, तो मॉड ऑफ क्या आएगा? B2 माइनस B1. एरिया का वैल्यू कितना दिया है? 1. टाइम कितना है? 0.5. 0.5 मतलब हाफ होता है. 0.5 मतलब हाफ सेकेंड. B2 माइनस B1. व्हाट इज B2 माइनस B1? इट इज 1 माइनस 3. ये 2 ऊपर जाएगा, इंटू -2 का मॉड.
ओके, तो ये कितना हो गया, -2 का मॉड इज 2, 2 टू 4 वोल्ट आंसर है। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो हमें आंसर मिल गया 4 वोल्ट। सिंपल है, कुछ नहीं है। इनिशियल फ्लक्स है, फाइनल फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना ना। मैंने आपको लेक्चर बताया था फ्लक्स चेंज होने के 3 रीजन है, एक तो बी चेंज होगा, या फिर ए चेंज होगा, या फिर थीटा चेंज होगा। तो यहाँ पे बी चेंज हो रहा है, तो इनिशियल फ्लक्स इतना है, फाइनल फ्लक्स इतना है, चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, 5 to -5। चाहे तो इसको अलग से फाइंड करो और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इट इज ऑल अप टू यू। आंसर कितना मिला आपको, 4 वोल्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मॉड बिट देख के डर मत जाना, नहीं डालना मत डालो, कैसे सॉल्व किया तो भी चलेगा, लास्ट में मॉड डाल दो। ठीक है, लास्ट में डाला तो भी चलेगा, या फिर मॉड डाल के सॉल्व करना। मॉड से आंसर से माइनस का जो आंसर है वो प्लस हो जाता है, तो 2 टू आंसर क्या आएगा, 4 वोल्ट। ठीक है, एक सम आपके लिए, स्टार्ट सॉल्विंग, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर नॉट, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये सम आई होप आपने सॉल्व किया रहेगा। सेम सम है, कुछ नहीं है, एज इट इज आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था। एक स्क्वायर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए है 400। कितने टर्न्स है, स्क्वायर कॉइल, कॉइल का शेप याद रख, क्योंकि कॉइल के शेप से तू क्या फाइंड करेगा, एरिया। गारंटीड एरिया नहीं दिया है, ठीक है। तो एक स्क्वायर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है, 400, और उसमें जो साइड है उस साइड 20 सेंटीमीटर दी। अगर साइड 20 सेंटीमीटर दी है तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एक जीरो इसमें डाल दो तो 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, और उसको रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल कितना हो गया, 90 मत बोलना। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, एंगल कितना हो गया, 0, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे होता है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर में एंगल 0 बनता है, वही तो पढ़ाया था। तो एंगल 0 बन रहा है, तो cos 0 1 है, तो वो लिखने का बार बार जरूरत है। हमें चाहिए तो आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा कि भाई थीटा 0 है। और उस मैग्नेटिक फील्ड को ग्रेजुअली इंक्रीज किया 0 टेस्ला से 0.5 टेस्ला, 0.8 सेकंड में। ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये डालो। ठीक है, फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस नहीं लिखते, n d∅/dt। डायरेक्ट कर रहा हूं, अभी मुझे पता है ना कैसे सॉल्व करना है। n ∅2 माइनस ∅1 अपॉन dt, यस और नो, यस। चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि B चेंज हो रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, BA, cos 0 का वैल्यू 1 है, तो B1 + 1, बाद में प्लस कितना हो गया, B2A, दोनों को माइनस किए। अच्छा, एक बार निकल आ जाओ ना, है ना, तो ये अच्छा मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, सॉरी। n B2A माइनस B1A अपॉन dt, तो n इंटू a बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा B2 माइनस B अपॉन dt। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है, 400। एरिया कितना है, एरिया इज साइड स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, एरिया विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो 4 इंटू 10⁻² हो जाएगा ना। 2 का स्क्वायर 4, 10⁻1 का कितना हो जाएगा, 10⁻², तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻²। मॉड ऑफ B2 माइनस B1 0.5 माइनस 0 अपॉन 0.8। आंसर माइनस में आ ही नहीं रहा है तो कोई टेंशन नहीं, आंसर प्लस में, प्लस वाला प्लस में रहेगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यही कमाल है मॉड का, जब आप मॉड्यूलस डालते हो, मॉड डालते हो, तो जो आंसर माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में वो प्लस ही रहेगा। तो 4 4 16, ये 2 0 और 10⁻² चला गया, इंटू 0.5 अपॉन 0.8। एक नंबर पहले पॉइंट है, एक नंबर पहले पॉइंट है, कैंसिल हो गए पॉइंट्स, तो 16 इंटू 5 अपॉन 8, 8 1 जा 8 2 जा, इसका आंसर 10 वोल्ट मिला है। क्या देखो, सिंपल है कैलकुलेशन। तो ऐसे अपने को सॉल्व करना है सम्स को, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, आराम से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। ये सॉल्व सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, दिमाग लगाओगे आंसर आने वाला है। ठीक है, एक सम और आपके लिए, आई जस्ट वांट टू चेक वेदर यू कैन सॉल्व और नॉट।
एक सम और आपके लिए दे रहा हूं, वो सॉल्व करो, देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी ये टाइप के क्वेश्चन तो आपको आ जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड है, ये थोड़ा मजेदार सम है, देखो सॉल्व करो, आपको मिल रहा है आंसर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने सॉल्व किया रहेगा। सिंपल सम है, एक फ्लक्स का इक्वेशन दिया था इसमें, क्या दिया था? फ्लक्स का इक्वेशन, और हमें पूछे कि भाई 2 सेकंड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, फाइंड करो। अभी फ्लक्स का इक्वेशन अगर आपको दिया है, इफ इक्वेशन ऑफ फ्लक्स इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 2 सेकंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लक्स इज रेट ऑफ चेंज, ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितना फ्लक्स है इंड्यूस होगा। माइनस साइन लिखने का जरूरत नहीं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं व्हाइल यू सॉल्विंग सम। माइनस साइन ये बता दें कि भाई जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपोजिंग ईएमएफ, बाकी कुछ का लेना देना नहीं है। बस डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव आई होप आपको निकालने को आता रहेगा। d by dt ऑफ 8t स्क्वायर प्लस 6t प्लस c, इसका 8 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चा? 2t प्लस 6 इंटू t का 1 और कांस्टेंट का 0, तो 16t प्लस 6। ओके, फ्लक्स जो दिया है ना वो मिली वेबर में दिया हुआ है, ये आंसर जो है मिली वेबर में दिया है, तो ईएमएफ यहां पे जो मिलेगा वो मिली वोल्ट में ही मिलेगा। टाइम का वैल्यू डाल दो, 2 सेकंड का पूछा ना, ईएमएफ का इक्वेशन मिल गया, तो ये फ्लक्स का इक्वेशन था और इस फ्लक्स के इक्वेशन से हमें ईएमएफ का इक्वेशन मिला। एट 2 सेकंड्स और आफ्टर 2 सेकंड जो भी है, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? 16 इंटू 2, क्योंकि 2 सेकंड के बाद पूछा, प्लस 6, तो 32 प्लस 6, आंसर इज 38 मिली वोल्ट आएगा इसका आंसर। क्यों मिली वोल्ट आएगा? क्योंकि ये मिली वेबर में दिया, तो ये मिली वोल्ट आएगा। वोल्ट में चाहिए, मिली तो वोल्ट करना है, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करो, वोल्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इजी सम से हमारे इस फॉर्मूला पे बेस्ड सिंपल सम है, आपको ज्यादा एग्जैगरेट करने का या फिर ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। फॉर्मूला दिया रहता है, डेटा है, सॉरी फॉर्मूला लर्न करने का रहता है, डेटा दिया रहता है, यूज द फॉर्मूला एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड सॉल्विंग फ्रॉम यू। जो डिस्क्रिप्शन में सम्स दिए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करो, देखो आपको कितना कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है वो सारे सम सॉल्व करने के। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।